Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. And today we are going to cover the editorial page of 14th of January. So before we start, I would like to request you please subscribe to my channel, like, share and comment. So let us start our editorial of the day. So as you can see, the title of this editorial is Terror ट्रेल। देखिए, ट्रेल का जो मीनिंग होता है वो होता है फॉलो करना। ठीक है, चेज करना, फॉलो करना। ऑन पाकिस्तान एक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट। देखिए, अभी फिलहाल क्या हुआ था, FATF। FATF ये क्या होता है, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। इसने क्या किया था, पाकिस्तान को अभी एक ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अभी ये ग्रे लिस्ट में क्यों डाला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात के लिए सस्पेक्टेड है कि वो टेरर एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करती है। तो इस वजह से उसको किस में रखा गया है, ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। तो ये जो टेरर है वो एक ग्लोबल थ्रेट बन गया है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं। इन ए स्पीच to the UN Security Council, marking 20 years since the resolutions that announced a global commitment to the war against terror after the US 9/11 attacks। देखिए, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, S. जयशंकर, उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बोला, कहां पर, यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पीच के अंदर उन्होंने बोला कि 20 साल हो गए हैं जब अमेरिका में 9/11 अटैक हुआ था। तो उसके बाद एक ग्लोबल कमिटमेंट हुआ था। ग्लोबल कमिटमेंट मतलब वर्ल्ड वाइड इस बात का कमिटमेंट किया गया था, डेडिकेशन या लॉयल्टी। रेजुलेशन का मीनिंग आप कह सकते हैं एक फर्म डिसीजन। किस चीज के लिए वो फर्म डिसीजन लिया गया था, कि सारे का सारा जो ग्लोबल होगा या वर्ल्ड होगा वो किस चीज के अगेंस्ट खड़ा होगा, वॉर के अगेंस्ट खड़ा होगा। कब हुआ था ये इवेंट, 9/11 में हुआ था। उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने इस बात को डिसाइड किया था, रेजुलेशन लिया था कि वो किसके खिलाफ, जो टेरर है उसके खिलाफ क्या करेंगे, खड़े होंगे। आवर एक्सटर्नल मिनिस्टर S. Jaishankar made a pitch for greater coordination between counter-terrorism agencies worldwide। देखिए, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने क्या किया था, मेड ए पीच। मेड ए पीच मतलब असर्टेड, किसी स्टेटमेंट को स्ट्रांगली बोलना। तो उन्होंने क्या किया था, मेड ए पीच फॉर ए ग्रेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब कह सकते हैं प्रॉपर सपोर्ट होना, एक दूसरे को असिस्ट करना, मदद करना। कि जो जितनी भी जो मेड अ पिच फॉर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन काउंटर टेररिज्म एजेंसीज वर्ल्ड वाइड। मतलब जितनी भी टेररिज्म की जो एजेंसीज हैं उनको काउंटर करना, उनका सामना करना कैसे पॉसिबल हो पाएगा, कि पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाइड इन सभी कंट्रीज के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी हम इन जो टेरर एजेंसीज हैं उनको हम क्या कर पाएंगे, इनकाउंटर कर पाएंगे, उनको टैकल कर पाएंगे, उनका सामना कर पाएंगे। ही हाईलाइटेड, साथ के साथ जो जयशंकर जी है उन्होंने इस बात के ऊपर भी हाईलाइट किया, फोर मतलब स्ट्रेस किया या इंफोसाइज किया, जोर डाला कि नेसेसिटी टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ द यूएन टॉप बॉडी इन डेजिग्नेटिंग टेररिस्ट। देखें, स्ट्रीमलाइन का मीनिंग होता है मेक एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बाय एम्प्लॉइंग फास्टर और सिंपलर वर्किंग मेथड। मतलब काम को बहुत आसान कर देना। ठीक है, ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना जिससे काम को आसान किया जा सके। तो कहीं ना कहीं मतलब नेसेसिटी टू स्ट्रीमलाइन, मतलब इस चीज की जरूरत है कि मतलब काम को आसान किया जाए, उस प्रोसेस को आसान किया जाए। यूएन टॉप बॉडी को उस प्रोसेस को आसान करना पड़ेगा जिससे किसी भी टेररिस्ट को आसानी से डेजिग्नेट किया जा सके। डेजिग्नेट मतलब असाइनिंग अ नेम। मतलब अगर कोई टेरर एक्टिविटी करता है तो उसको वर्ल्ड वाइड टेरर घोषित जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो उस प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आसान, एफिशिएंट और सिंपलर बनाना होगा। वाइल, जबकि स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन इन द एजेंसीज दैट चेक देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और उन एजेंसीज को हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जो फाइनेंशियली क्या करती हैं, डील करती हैं। इन शॉर्ट, अगर मतलब क्या बोला है,
कि टेरर को अगर हमें इनकाउंटर करना है या उसको टैकल करना है, तो यूनियन जो ये यूएन की टॉप बॉडी है, उनको क्या करना पड़ेगा, अपना मतलब प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, इजी करना पड़ेगा, एफिशिएंट करना पड़ेगा, जिससे कि जो टेरर उनको जल्दी से जल्दी डेजिग्नेट किया जा सके, यानी उनको वर्ल्ड वाइड नाम दिया जा सके, दे आर टेररिस्ट। ओके। और जो फाइनेंशियल जो एजेंसीज होती है उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मूविंग ऑन, फर्स्ट द वर्ल्ड मस्ट एक्नॉलेज that terrorist organization use not only extortion, money laundering, drugs and wildlife trafficking to raise funds। सबसे पहले हम वर्ल्ड को, दुनिया को इस बात को अक्नॉलेज करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा क्या, कि जो टेरर जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सिर्फ एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन का मीनिंग हो गया द फेलोनियस एक्ट ऑफ एक्सटॉर्निंग मनी बाय थ्रेट और वायलेंस। जब आप सामने वाले से डरा कर, धमका कर पैसा निकलवाते हो तो उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। फेलोनियस का मीनिंग हो गया क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये जो टेररिस्ट एजेंसीज हैं सिर्फ एक्सटॉर्शन से ही पैसा नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, ड्रग्स की डीलिंग भी करते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग टू रेज फंड्स। ट्रैफिकिंग का मीनिंग होता है इलीगल ट्रेडिंग। अब ये जो जानवर वगैरह होते हैं उनका इलीगल तरीके से क्या किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है। ये वो सारे तरीके हैं जिनसे ये टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा इकट्ठा करते हैं, रेज फंड्स, पैसा इकट्ठा करते हैं। बट इन प्रेजेंट इतना ही नहीं, मतलब ये तो तरीके हैं, इसके अलावा इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हो सकता है प्रेजेंट के अंदर या फ्यूचर के अंदर, विल यूज लूप होल्स इन डिजिटल सिक्योरिटी एंड द एनोनिमिटी प्रोवाइडेड बाय द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू एक्सेस फाइनेंसेस। ये भी बहुत बड़ा थ्रेट है। मतलब देखो, एक्सटोर्शन हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो गया, ये तो तरीके हैं ही हैं। टेररिस्ट जो मतलब मनी को रेज करते हैं, मनी इकट्ठा करते हैं, साथ के साथ प्रेजेंट के अंदर या फ्यूचर के अंदर हमारे मतलब जो डिजिटल सिक्योरिटी है, क्योंकि आज हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, तो उस डिजिटल सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, उन्हें बहुत सारी वीकनेसेस हैं। क्या वीकनेसेस हैं, देखिए, अनोनिमिटी। अनोनिमिटी मतलब होता है नेमलेसनेस, मतलब किसी को स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लिया जा सकता। कैसे, बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको आप बोल सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है डिजिटल लेजर। आज हमारा जो फाइनेंस भी है पूरा डिजिटल हो गया है, और सारा का सारा फाइनेंशियल डिटेल्स आपको कहाँ पे मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल सिक्योरिटी है, उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, और फ्रॉड सिस्टम भी आपको पता ही है, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी एक्सेस करके फाइनेंशियस तक, यानी फाइनेंशियस तक पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकते हैं, वहां से भी पैसा रेज कर सकते हैं, वहां से भी पैसा अकोमोडेट कर सकते हैं। ओके, सेकंड, इन अ क्लियर रेफरेंस टू पाकिस्तान। यहां पर हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जी है, उन्होंने पाकिस्तान को क्या किया, पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला है, उनका रेफरेंस देते हुए बोला है, ही स्पोक ऑफ नीड टू link actions between the UN and the Financial Action Task Force and for the countries that willfully provide financial assistance and safe havens as well as 5 stars treatment to criminals and terrorists to be held account by them। देखिए अब क्या बोला है, सेकेंडली हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ही स्पोक ऑफ द नीड टू लिंक, मतलब अब वो वक्त आ गया है क्या, कि यूएन और एक्शन टास्क फोर्स, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये यूनियन नेशंस हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को लिंक करना पड़ेगा, अपने दोनों के एक्शंस को लिंक करना होगा, जिससे कि जो कंट्रीज विलफुली, विलफुली मतलब क्या हो गया, विलिंगली, जानबूझकर, अपनी इच्छा से
प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सेफ हैवन्स, मतलब वो कंट्रीज जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं और कहीं ना कहीं उनको एक सेफ इन्वायरमेंट जहां पर वो अपने आप को ग्रो कर सके, और साथ के साथ उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए? टू बी हेल्ड टू अकाउंट। टू बी हेल्ड टू अकाउंट मतलब टू डिक्लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो कहीं ना कहीं ये जो FATF है या UN है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? उन कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा कि आप क्रिमिनल एक्टिविटी में क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहे हो, और उनको क्या कर रहे हो? उनको असिस्टेंस दे रहे हो, और कहीं ना कहीं उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रहे हो, अकोमोडेशन दे रहे हो आप उनको ग्रो करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन कंट्रीज को जो किसी भी तरीके से जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अगर असिस्ट करते हैं, तो उनको टू बी हेल्ड टू अकाउंट, तो उनको क्या करना चाहिए? टू डिक्लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। तो उनको कहीं ना कहीं उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी में असिस्टेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल किया जाना चाहिए। His words are significant. Significant का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, राइट? गिवन दैट FATF कमिटी, और जो मतलब हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके वर्ड्स को सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। दैट क्यों है देखते हैं। FATF कमिटी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कमेटी है, द एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप, मतलब जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक सब कमेटी है जो कि एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। अब वो क्या करने वाली है? इज मीटिंग दिस वीक टू फाइनलाइज द रिकमेंडेशन फॉर द FATF ऑन वेदर टू कंटिन्यू पाकिस्तान ग्रे लिस्ट स्टेटस और डाउनग्रेड इट टू ब्लैक लिस्ट और लेट इट ऑफ, डिसीजन दैट इंडिया इज वॉचिंग क्लोजली। देखिए अभी होना क्या है, एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप मतलब जो कि FATF की सब ग्रुप कह सकते हैं आप, उसका एक मीटिंग होने वाला अभी, और उस मीटिंग में ये चीज का फाइनल मतलब इस चीज को फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, रिकमेंडेशन दिया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा क्या, कि FATF को पाकिस्तान के स्टेटस को लेकर क्या डिसीजन लेना है। क्या पाकिस्तान को सिर्फ ग्रे लिस्ट में ही रखना है, या उसको डाउनग्रेड करके ब्लैक लिस्ट में लेके जाना है, या फिर उसको उसका नाम रिमूव ही कर देना है, यानी उस लिस्ट से नाम ही निकाल देना है, लेट ऑफ मतलब उसको उस ग्रुप से ही निकाल देना है, राइट? दैट इंडिया इज वॉचिंग क्लोजली, और ये डिसीजन अभी होना है। तो इंडिया इस वॉच को, इस पर्टिकुलर चीज को बहुत वॉचफुल तरीके से देख रही है। देखते हैं इंडिया देख रही है कि किस तरह का डिसीजन लिया जाएगा। फाइनली ही पॉइंटेड टू कंट्रीज, और उन्होंने उन देशों के खिलाफ भी पॉइंट आउट करते हुए, उनको कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने क्या किया? दैट अलाउ देयर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस affinities affinities to decide on issues of designation of terrorists। देखिए बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, अपनी एफिनिटीज दिखाती हैं। एफिनिटीज का मतलब कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं अपनी एम्पैथी दिखाती है, लाइकिंग्स दिखाती हैं। ठीक है, मतलब दूसरी कंट्रीज के लिए। अगर हम बात करें जैसे चाइना, चाइना अक्सर क्या करता है, अपनी एफिनिटी किसके लिए दिखाता है? पाकिस्तान के लिए दिखाता है। ओके, और अगर मैं बात करूं जैसे अभी फिलहाल हमारे पास 2 एग्जाम्पल और थे, तो मलेशिया है और टर्की है, इन्होंने भी क्या किया? पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो उसी चीज को लेकर देखो, ही पॉइंटेड टू कंट्रीज दैट अलाउ देयर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एफिनिटीज, वो अपनी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, रिलीजियस धार्मिक मतलब एफिनिटी, अपनी लाइकिंग या एम्पथी या सिंपैथी दिखाता है किसी को डिसाइड करने में। डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट, अक्सर मतलब क्या करते हैं, वो अपनी एम्पैथी दिखाते हैं कहीं ना कहीं। ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग रिक्वेस्ट एट द यूएनएस फॉर सच रीजंस rather than technically evaluate the evidence against these individuals। तो यहाँ पर मतलब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला है कि वो कंट्रीज जो अपनी एफिनिटीज दिखाते हैं इन टेररिस्ट के खिलाफ, और अक्सर मतलब यूएनएसएस के अंदर क्या करते हैं, UNCSC के तहत वो क्या करते हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो उनको क्या देखना चाहिए? उनको टेक्निकली इस चीज को इवेलुएट करना चाहिए, द एविडेंस अगेंस्ट दीज इंडिविजुअल्स। तो इन जो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, इनके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं उनको भी क्या करना चाहिए? उनको इवेलुएट करना चाहिए, जज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी एफिनिटी दिखाएं और सिर्फ उनको पर्सनली सपोर्ट करें। तो ये चीजें हो रही हैं, चाइना भी कर रहा है, मलेशिया भी कर रहा है, टर्की भी कर रहा है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए दे कीप सपोर्टिंग चाइना।
They keep supporting Pakistan. Sorry. Okay. While the broad message here was for China. अब यहाँ पर साथ के साथ चाइना के लिए एक मैसेज ये भी है, देखिए, which has often blocked India efforts to designate individuals at UNSC. अब इंडिया ने जब कभी भी मतलब उन टेरर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन लिया है यूएनएससी के तहत, तो पाकिस्तान क्या किया, चाइना ने हमेशा ही इंडिया को ब्लॉक किया, हमेशा ही रोका है, क्योंकि पाकिस्तान मतलब चाइना ने हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया कहीं ना कहीं, ठीक है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स टर्की एंड मलेशिया विच हैव हेल्प पाकिस्तान अवॉइड स्ट्रिजेंट मेजर्स एट FATF दस so far। और कहीं ना कहीं जो FATF है उसने पाकिस्तान के खिलाफ मतलब बहुत स्ट्रिजेंट मेजर्स लेने थे, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना आ जाता है बीच के अंदर, टर्की ने भी और मलेशिया ने भी पाकिस्तान की हेल्प की है कि पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रिजेंट मेजर्स ना लिए जाए, स्ट्रिक्ट एक्शंस ना लिए जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज हैं वो इन टेरर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको सपोर्ट करती हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए FATF के तहत या UNSC के तहत, तो उनके अंदर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इंडिया अगर कोई एक्शंस लेती है तो उनको ब्लॉक करते हैं इंडिया को। तो ये सारी वजह है। While Mr. Jaishankar words were meant for the global struggle with the terrorism since 2001, अब यहाँ पे मिस्टर जयशंकर के जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरा का पूरा जो ग्लोबल है, पूरा वर्ल्ड है, वो इस टेररिज्म के साथ स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। सिंस 2001, अगर 2001 से हम बात करें, their import is for India's particular problem with the Pakistan and cross-border terrorism in the present for the impending decision at FATF plenary next month। देखते हैं अब इंडिया का जो है, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, कि इंडिया का प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, यानी कहीं ना कहीं अपने यहाँ से टेररिस्ट को भेजता है और इंडिया के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज या टेरर एक्टिविटीज को क्या करता है, परफॉर्म कराता है, अकम्प्लिश कराता है। तो इंडिया का मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के अंदर क्रॉस टेररिज्म को क्या करता है, प्रमोट करता है। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं अभी इन द प्रेजेंट, फिलहाल में क्या होने वाला, इन द प्रेजेंट द इम्पेंडिंग का मतलब हो गया अपकमिंग, आने वाले टाइम में, डिसीजन एट FATF प्लेनरी नेक्स्ट मंथ। अभी प्लेनरी नेक्स्ट मंथ मतलब प्लेनरी आप कह सकते हो डिटेल या कॉम्प्रिहेंसिव। अभी पाकिस्तान को लेकर मतलब जो पाकिस्तान भी एक ग्रे लिस्ट के अंदर है, इसको लेकर नेक्स्ट मंथ एक कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव क्या होने वाली है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर पाकिस्तान के स्टेटस को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, क्या उसको ग्रे लिस्ट में रखना है या उसको ब्लैक लिस्ट में रखना है या उसको उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालना है। तो इन चीजों का भी डिसीजन होना है। पाकिस्तान रिसेंट एक्शंस, पाकिस्तान ने फिलहाल क्या किए, अपने आप को ग्रे लिस्ट में यानी ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने कुछ एक्शंस लिए हैं, इंक्लूडिंग द सडन अरेस्ट and quick convictions of most wanted figure Zakir ur Rahman Lakhvi, Hafiz Saeed, and the warrant for Jaish-e-Mohammed chief Mohammed Masood Azhar। ओके, ये कुछ नाम है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, फिलहाल कुछ एक्शंस लिए जिससे कि वो अपनी इमेज को सुधार पाए, और उन्होंने क्या किया, कुछ सडन अरेस्ट किया अचानक से इन लोगों को जो टेरर एक्टिविटीज में इनके जो हेड थे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के, जो ये नाम दिए गए जाकिर उर रहमान, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनको क्या किया, इनको अरेस्ट किया गया और उनका कन्विक्शन लिया गया। कन्विक्शन का मतलब आप कह सकते हैं एडमिटिंग देयर क्राइम्स, और उनको बोला गया कि आप अपनी क्राइम को क्या करो, एडमिट करो। ऑल इन केसेस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, और लेकिन इनको क्लेम किस बात के लिए गया है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, आप अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को, आप अपने क्राइम को एडमिट करो, और इनको सभी को किस बात के लिए मतलब क्या किया गया, किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया, किस बात के लिए अक्यूज किया गया कि ये सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। हालांकि इतने सारे लोगों को इन्होंने मारा है, टेरर एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है, ठीक है, प्लान किया, कॉन्स्पिरेसी की है, लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबल किस बात के लिए माना गया, सिर्फ
टेरर फाइनेंसिंग के लिए कि भाई ये सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, लेकिन ये भी पाकिस्तान की एक चाल ही है। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए FATF को, यस वी आर टेकिंग सम स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट दीज टेरर एक्टिविटीज ओके इन आवर कंट्री, सो देयरफॉर वी शुड बी रिमूव फ्रॉम दैट ग्रे लिस्ट, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमें उस ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दें। इंडिकेट दैट, मतलब इनको जब अरेस्ट किया गया, ये बात का, इस बात का इंडिकेट करता है इस्लामाबाद इज अवेयर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दीज डिसीजंस फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक फ्यूचर एंड फॉर द मोमेंट। देखते हैं अब ये जो मतलब सडन अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने क्विक कन्विक्शंस किए हैं, ये बात इस बात को इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि इस्लामाबाद, यहाँ पे मतलब इस्लामाबाद वहां का क्या कह सकते हैं कैपिटल है, तो इस वजह से इस्लामाबाद यहाँ पाकिस्तान के लिए बोला गया है कि पाकिस्तान इस बात के लिए अवेयर है ऑफ इस इंपॉर्टेंस ऑफ दीज डिसीजंस, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जो उन्होंने अब ये डिसीजन लिया है कि उन जो ये जाकिर उर रहमान, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनका जो रिसेंट अरेस्ट हुआ, उनका कन्विक्शन लिया गया, वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजंस नहीं लेते तो शायद ग्रे लिस्ट से वो ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं, या फिर उनको उस ऑर्गेनाइजेशन बाहर भी कर दिया जाए फॉर इट्स इकोनॉमिक फ्यूचर। क्योंकि देखिए अगर उनको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा तो उनको कभी भी जब टफ टाइम उनके ऊपर आएगा तो उनको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी, इकोनॉमिक हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट में है। और उनको क्योंकि वो फाइनेंशियल क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं टेरर एक्टिविटीज को, तो इस वजह से पाकिस्तान को ये लगा कि उनको क्विक या सडन अरेस्ट करना चाहिए, क्विक कन्विक्शन लेना चाहिए, ये दिखाने के लिए वी आर कमिटेड टू रिमूविंग टेररिज्म फ्रॉम आवर कंट्री। फॉर द मोमेंट the government is appearing to fall in the line with the FATF 27 points action plan। अब देखो जो FATF थे उन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए थे, उन 27 पॉइंट्स पे उनका इवैल्यूएशन होना था, उनका एनालाइज होना था कि पाकिस्तान ने कितना मतलब अपने आप को प्रोग्रेस किया है, कितना अपने आप को प्रमोट किया है ये जो टेरर एक्टिविटीज है इनको इरेडिकेट करने के लिए, इनको दूर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान अपने सिर्फ 20 ही पॉइंट्स को क्या कर पाया था, 20 ही पॉइंट्स को वो फुलफिल कर पाया था, कहीं ना कहीं उसके जो 7 पॉइंट्स थे वो पेंडिंग थे। अब मतलब फॉलोइंग लाइन का मतलब आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं फॉलोइंग द सेम। अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो 27 जो पॉइंटर थे उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी, उनका बाइकआउट किया जाएगा, तो ये चीजों का डर भी है उनको। तो इसी वजह से सडन अरेस्ट हुए, क्विक कन्विक्शन हुआ by drawing the connection between the action of UNSC and FATF। अगर मतलब आप बात करें कि अगर दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन UNSC FATF अगर क्या करें, लिंक कर दे या इन दोनों को इकट्ठा ले आए टुगेदर, मिस्टर जयशंकर इज इंडिकेटिंग, उनका कहने का मतलब ये है, वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं दैट इंडिया इज नॉट ओनली वॉचिंग व्हाट पाकिस्तान डज, इंडिया सिर्फ ये नहीं देख रही है कि पाकिस्तान क्या करने वाली है, बल्कि अब इंडिया इस चीज को भी देख रही है कि अगर यूएनएससी और FATF अगर दोनों इकट्ठी आ जाती हैं तो इंडिया सिर्फ ये देखना चाह रही है पाकिस्तान तो क्या करेगी, ये तो देखना ही देखना इंडिया को, बल्कि ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं ये क्या करने वाली है, बट ऑल्सो हाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो पूरा का पूरा ये वर्ल्ड जो इस बात को कहता है कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, मतलब टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरी की पूरी दुनिया एक मत होकर ये बोलती है कि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इंडिया क्या है, इंडिया सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देखने वाली पाकिस्तान क्या करने वाली है, बल्कि इंडिया पूरी की पूरी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको देखने वाली है। वॉक्स द टॉक, ये ईडीएम है जिसका मतलब होता है टू डू थिंग्स कंसिस्टेंट विद वन क्लेम, मतलब जैसा अगर आप क्लेम करते हो कि हम ऐसा करने वाले हैं तो उस चीज को देखना कि जो पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को बोलती है कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। देखिए टॉलरेंस का मतलब परमिसिवनेस, मतलब बर्दाश्त करना, कि हम जीरो मतलब टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करती है इस बात का दावा करती है। तो कहीं ना कहीं उस दावे को हमें क्या करना, उस क्लेम को हमें देखना है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पूरी की पूरी ये बोलती है कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। तो इस चीज को हमें देखना, पाकिस्तान क्या करने वाला वो तो देखना ही देखना है, बल्कि ये इंटरनेशनल जो कम्युनिटी अक्सर ये बोलती है कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म,
उसको भी हमें साथ के साथ देखना है कि वो किस तरह के एक्शंस लेती है। क्या वो जो क्लेम करती है, जिस तरह के दावे करती है, तो क्या उस पे वो खरा उतरेगी या नहीं उतरेगी। तो इंडिया इस चीज को देख रही है बहुत ही वॉचफुल तरीके से। So this is all about from this article. I truly believe you enjoyed the article. So thank you very much. God bless you all. But don't forget to subscribe my channel, like, share, and comment. God bless you all.